पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, खबरें विद न्यूज हाट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं सागर और मेरे साथ मौजूद है न्यूज हाट के सीनियर जर्नलिस्ट चंदन झा। नमस्कार सर। नमस्कार सागर जी। सर, बिहार में गर्मी बहुत है और सियासी उठापटक भी लगातार जारी है, लेकिन बिहार से दूर दिल्ली में तमाम एनडीए घटक दल के मुख्यमंत्रियों की बुलाहट बैठक बिहार चुनाव से पहले, मकसद क्या है सर? हाँ, ये है बड़ा, क्योंकि 25 मई को दिल्ली में एनडीए सीएम कॉन्क्लेव है और इसमें डिप्टी सीएम भी। अच्छा। हाँ, सीएम और डिप्टी सीएम एनडीए के जितने हैं सारे जुटेंगे और स्वाभाविक है। और इसमें पीएम नरेंद्र मोदी तो होंगे ही, गृह मंत्री हैं अमित शाह, वह भी रहेंगे, रक्षा मंत्री भी रहेंगे। तो अब समझ जाइए कि इसका मतलब है कि कुछ बड़ा मकसद है और बड़ा मकसद जो है देश के जो हालात हैं वह तो है ही, और सबसे अगर ज़्यादा नज़र है तो बिहार चुनाव को लेकर है। तो इसमें जो खबर आ रही है वो यही है कि बिहार चुनाव को लेकर भी बड़ा मंथन होगा। और इसमें डिप्टी सीएम है बिहार से, सम्राट चौधरी हैं, विजय सिन्हा है और मुख्यमंत्री कौन है? नीतीश कुमार। लेकिन एक बात है, सबकी निगाह अब इस पर कि क्या नीतीश कुमार एनडीए के सीएम कॉन्क्लेव में जाएंगे कि नहीं जाएंगे, या फिर अपने दूत को भेज देंगे। जैसा कि वो हर बार करते आए हैं सर, क्या इस बार भी वही होगा बिहार में? कई दफे जाते भी हैं और कई बार वो अपने दूत को भी भेज देते हैं। दूत में बहुत सारे नाम हैं, कई बड़े नाम हैं, तो ये देखने वाली बात होगी कि नीतीश कुमार जाते हैं कि नहीं। लेकिन मुझे लगता है कि नीतीश कुमार जाएंगे। अब पूछिए क्यों? इसलिए जाएंगे क्योंकि बिहार का चुनाव है, और बिहार का चुनाव है तो नीतीश कुमार ऐसे किसी भी मौके को नहीं चूकेंगे जिससे एक गलत संदेश चला जाए और इंडिया गठबंधन, महागठबंधन, राजद जो है इस चीज़ का लाभ उठाए और यह बात जो है बवंडर उठाए कि देखिए एनडीए में तो एकता ही नहीं है। दिल्ली में पीएम ने मीटिंग बुलाई एनडीए के सीएम और डिप्टी सीएम की, और नीतीश कुमार जैसे नेता उससे गायब हो गए। तो इसकी संभावना कम है, नीतीश कुमार जाएंगे ऐसी उम्मीद है। मतलब जब अपने कुर्सी की बात हो तब वहां पे कोई चूक नहीं चाहिए। अपने कुर्सी की भी बात है और एनडीए की लाज की भी बात है, यह दोनों बात है। इसीलिए आप सिर्फ कुर्सी से ही नहीं जोड़िए, कोई कंफ्यूजन नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं सर। इसी से जुड़ा हुआ एक और सवाल है, खबरें यह भी आ रही हैं कि केसी त्यागी, जो करीबी काफी रहे हैं एक समय में, अभी भले ही अलग हो गए हैं, लेकिन उन्होंने मकसद भी बता दिया है और अंदर खाने में जो हुआ था उस समय महागठबंधन से नीतीश कुमार अलग क्यों हुए वो राज बता दिया है। वो राज आप भी बता दीजिए। देखिए, केसी त्यागी जो है सागर जी, वो अलग नहीं है, थोड़े किनारे हो गए हैं जदयू में। वो तो कहते हैं हम अपने आग्रह से ही हुए। खैर चलिए, ये तो दूसरा पक्ष है। हाँ, ये तो अलग। हाँ, खबर समझ लेते हैं। देखिए, केसी त्यागी ने जो बयान दिया है वो बहुत महत्वपूर्ण बयान था, और उन्होंने कहा है कि जो इंडिया गठबंधन से नीतीश कुमार अलग हुए, ऐसे ही अलग नहीं हुए, उसके पीछे एक बड़ा कारण था। और इंडिया गठबंधन का जिक्र कर रहे हैं तो फटाफट अपने दर्शकों को कुछ पुरानी बात याद दिला देते हैं कि जो इंडिया गठबंधन बना, जो फॉर्मेशन हुआ, वह कैसे हुआ था? नीतीश कुमार की पहल पर ऐसा हुआ था। सूत्रधार माने जाते हैं। सबसे पहले पटना में ही मीटिंग हुई थी, इसके बाद अलग अलग जगहों पे मीटिंग हुई, और मीटिंग का कारभार जैसे जैसे बढ़ता गया, देखिए क्या तस्वीर बनी, वैसे वैसे नीतीश उससे अलग होते गए। नहीं तो हम, चलिए बहुत बड़ा हो जाएगा, सीधे अब बताते हैं कि आखिर क्या कहा है केसी त्यागी ने। केसी त्यागी ने एकदम स्पष्ट और क्लियर कहा है कि नीतीश कुमार जो इंडिया गठबंधन से अलग हुए, उसके पीछे एक बड़ा कारण यह भी था कि जो जाति जनगणना की बात नीतीश कुमार उठाते थे उस मीटिंग में, तो उसको समर्थन नहीं दिया था लोगों ने, जबकि बाद में उसी चीज को राहुल गांधी रटने लगे और आज क्रेडिट लेने की भी कोशिश कर रहे हैं।
तो इस वजह से नीतीश कुमार खफा हुए थे और इंडिया गठबंधन से अलग हुए थे। एक सबसे बड़ा कारण है ये केसी त्यागी का दावा है। बड़ी बात बता रहे हैं सर, मतलब जो जिस जनगणना, जातिगत जनगणना की बात दिन रात राहुल गांधी करते हैं, क्या उसी की मनाही थी महागठबंधन में, इंडिया गठबंधन में? केसी त्यागी तो यही दावा कर रहे हैं कि नीतीश कुमार इस मुद्दे को उठाया, लेकिन उनको जो है पुरजोर समर्थन नहीं मिला और इसीलिए नीतीश कुमार अलग हो गए। देखिए, केसी त्यागी जो कह रहे हैं उसका बड़ा महत्व है। बड़ा महत्व मतलब एक तो राज वाली बात हो गई कि नीतीश कुमार ऐसे ही इंडिया गठबंधन से नहीं हटे, और दूसरा जो महत्वपूर्ण इसका पहलू है वह पहलू यह है कि चुनाव में जब इस बात को गरजेंगे नीतीश कुमार, हाँ, मन से जब कहना शुरू करेंगे कि देखिए हम ऐसे ही इंडिया गठबंधन से नहीं अलग हुए थे, हम इसी चीज को उठाना चाह रहे थे, क्योंकि जाति जनगणना एक बड़ा मुद्दा होगा चुनाव में इस बार। क्योंकि राहुल गांधी अभी बिहार आए थे, छेड़ के गए हैं ना कि प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण मिलना चाहिए। तो जब इसका जिक्र होगा चुनावी सभाओं में तो समझिए कि जब खुलासा कर रहे हैं अगर केसी त्यागी, तो फिर नीतीश कुमार इस बात को कैसे परोसेंगे और उसका क्या इम्पैक्ट होगा, यह हमारे दर्शक लगता है कि अनुमान जरूर लगा लेंगे। अब सर आगे की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। एक बड़ी अपडेट कल हमने हालांकि दर्शकों को दे दिया था, लेकिन इसके मायने क्या है राजनीतिक, वो आप ज़्यादा अच्छे से समझा पाएंगे। अब से कुछ देर बाद पीके के हो जाएंगे आरसीपी। हाँ, बिहार की राजनीति में कुछ ही घंटों के बाद एक बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। और कल सागर जी ने ब्रेकिंग न्यूज़ के माध्यम से लाइव करके आप सभी दर्शकों को बताया था कि कैसे आरसीपी सिंह प्रशांत किशोर के साथ हाथ मिलाने जा रहे हैं, और वही नहीं, अपनी पूरी पार्टी का उसमें विलय करने जा रहे हैं। आशा उनकी पार्टी थी, निराशा उनको हाथ लगी। 7 महीने पहले उन्होंने पार्टी का गठन किया था, अब जो है प्रशांत किशोर की पार्टी में विलय करने जा रहे हैं। और खबर आप बता ही चुके हैं, फिर भी एक रिपीट कर देते हैं कि आरसीपी सिंह उसके मतलब जनसुराज के, प्रशांत किशोर की पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकते हैं। और जो आशा पार्टी के कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, सबको उसमें मर्ज किया जाएगा। सब जब घोर मट्ठा हो जाएगा तो उनको भी जगह मिलेगी। मतलब हम लोग के पास जो जानकारी है, तो हो सकता है 10 दिन 20 दिन महीना दिन इन सब चीज़ों में लगे समय, लेकिन और एक नया समझिए कि राजनीति का एक नया सुगंध अब मिलना शुरू होगा। नहीं, एक नई महक जो है आएगी, इसमें ताजगी। अच्छा, लेकिन ताजगी तो आ जाएगी बिहार की सियासत में, सवाल इसमें भी है। हाँ, सवाल इसमें भी है। देखिए, उस दिन को भी याद कर लीजिए। जो पुराने दर्शक हैं, राजनीति की खबरों पे निगाह रखते हैं, उनको ध्यान होगा कि किस तरीके से जब आरसीपी सिंह की तुति बोलती थी जदयू में, नीतीश के खासम खास हुआ जब हुआ करते थे, उस समय में सबसे ज्यादा प्रशांत किशोर ने बवंडर खड़ा किया था। नया पोस्ट क्रिएट किया गया था संगठन में प्रशांत किशोर के लिए कि भाई लेवल में रहेंगे हम उनके, बैलेंस करने के लिए नीतीश कुमार ने इतना किया था। और अगर अंदर खाने, हालांकि कभी पर्दे पे प्रशांत किशोर ने इस बात को स्वीकार नहीं किया, लेकिन आरसीपी सिंह से उस समय में यही था कि उनकी पटती नहीं है, जमती नहीं है, और उन्होंने रास्ता अलग कर लिया था। बहाना अलग अलग था कि भाजपा के साथ चले गए, ये क्या जो प्रशांत किशोर अब भी दूर आते रहते हैं कि नीतीश कुमार भाजपा के साथ चले गए इसीलिए हम अलग हो गए। लेकिन आरसीपी सिंह इनका टस से मस नहीं चलने देते थे, जबकि प्रशांत किशोर जदयू में उस समय गजब तरीके से हावी हो रहे थे। तो इनका आवास में रहते थे, वो नीतीश कुमार के संरक्षण में रहते थे, और इनका नट वल्ट इस तरीके से टाइट कर दिया था आरसीपी सिंह ने कि छटपट कर रहे थे। क्या होगा सर? अब देखिए, दोनों कोई साथ में आ रहे हैं, जहाँ राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगे तब जो समा बंधेगी वो देखने वाली बात होगी। चलिए, थोड़ा इंतजार लगता है। दोनों ही नीतीश के करीबी रहे हैं, दोनों नीतीश से करीब ही रहे हैं, अब खूब गरजते हैं दोनों, तो अब तो और करीब हो जाएंगे ना। चलिए देखते हैं। खबर तो यही है कि कुछ ही घंटों में दोनों एक होने वाले हैं। तो एक और खबर निकलकर सामने आ रही है सर, स्वाति मिश्रा जो कि एक गाने से फेमस हुई, काफ़ी ज़्यादा पूरे देश भर में उनके गाने की चर्चा हुई। कहा गया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी उनके गानों को सराहा। अब उनके पिता राजनीति में आ गए हैं, चर्चा है चुनाव लड़ेंगे। आपके पास अपडेट यही कि राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगे गाना गाई थी स्वाति मिश्रा, और
अभी सागर बता ही रहे थे कि खूब तारीफ हुई थी पूरे देश भर में, विदेश में भी। और पीएम मोदी तो तारीफ उन्होंने की ही थी, उनके गाने को ये भी किया था, शेयर भी किया था अपने सोशल मीडिया पोस्ट के माध्यम से। और राम मंदिर का उस समय में उद्घाटन होने वाला था, तो एक अलग तरह का माहौल था देश में। उस समय में स्वाति मिश्रा एकदम से सुर्खियों में आ गई थी। बाद में अब धीरे धीरे सेलिब्रिटी बनने लगी। बड़े गायकों में उनका नाम जो है इन दिनों लिया जा रहा है। कई स्टेज प्रोग्राम उनके अब होने लगे हैं देश में। वह बीजेपी में, मतलब के पिता हैं राजेश मिश्रा, वह शामिल हुए हैं। और इस मौके पर स्वाति मिश्रा भी मौजूद थी। देखिए, अभी शामिल होना, हाँ, 5 महीने बाद बिहार में चुनाव होना है और उस वक्त में बीजेपी में शामिल होना ही एक बड़ा इशारा है कि चुनाव में हाथ आजमा सकते हैं, किस्मत आजमा सकते हैं। इसकी चर्चा हो रही है। अब इस सीट को लेकर ये है कि कौन सी सीट मिलती है। अच्छा, कुछ बात करके ही ना आगे बढ़े होंगे वह, नहीं कि तो कुछ इस तरह की बात हुई होगी। हाँ, अभी आधिकारिक रूप से कुछ नहीं कहा जा रहा है, लेकिन पूरी संभावना है कि उनको चुनाव लड़ाया जा सकता है। और सर, आने वाले समय में अब स्वाति मिश्रा को भी भाजपा के मंचों से कई गाने गाते हुए हम लोग सुनेंगे। सही, जब उनके पिताजी आ गए हैं तो स्वाभाविक है कि जहां बीजेपी को उनको ये करना होगा, बीजेपी उनका जरूर इस्तेमाल करेगी। पवन सिंह वाली कमी को तो पूरा करने के लिए नहीं लाए। नहीं, पवन सिंह एक अलग चीज है। हाँ, अलग चीज है। पवन सिंह का चीज अलग, मिजाज अलग है। पवन सिंह की तुलना स्वाति मिश्रा से नहीं कर सकते हैं। स्वाति मिश्रा के गाने अलग तरह के हैं और पवन सिंह की छवि तो विराट है ना। पवन सिंह कुछ चीज़ों को अगर छोड़ दे पवन सिंह के बारे में, तो पवन सिंह तो वाकई में विराट हैं। उनकी जो आवाज़ है और उस आवाज़ में जो खनक है, उसके तो हर कोई दीवाने हैं, चाहे वो भोजपुरी भाषी हो या नहीं हो। पवन सिंह के बारे में आगे हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन देखिए, एक और अंतिम और बड़ी खबर है। हालांकि इस खबर के बारे में चर्चा पहले हो चुकी है, लेकिन सर, आपसे ये जानना चाहेंगे कि पिछले मतलब 3-4 महीनों में ये तीसरी बार प्रधानमंत्री बिहार आ रहे हैं। राहुल गांधी तो 5 महीने में 4 बार आ चुके, लेकिन प्रधानमंत्री भी उनके पीछे पीछे हैं। मकसद क्या, केवल चुनाव ही है कि और कुछ? मकसद देखिए, चुनाव तो है ही मकसद, क्योंकि बहुत सारी योजनाओं का कहा जा रहा है कि वो उद्घाटन और शिलान्यास कर सकते हैं। उनके प्रोग्राम में थोड़ा बदलाव भी किया गया, शेड्यूल में बदलाव किया गया है। जैसे पहले था कि 30 मई को ही प्रधानमंत्री आएंगे, अब जो है एक दिन पहले प्रधानमंत्री आ रहे हैं, 29 मई को ही आ रहे हैं। रात यहीं पर पटना में गुजारेंगे। रात पटना में गुजरेगी। हाँ, रात जो है यहीं पर उनका समय बीतेगा और नींद भी उड़ेगी सर। तो स्वाभाविक है कि प्रधानमंत्री अगर पटना में सोएंगे तो इन लोगों का नींद तो खैर बिगड़ेगी ही ना। अब देखिए, प्रधानमंत्री जो आ रहे हैं तो ठीक है, चुनावी सभा कह सकते हैं कि विक्रमगंज में सभा है 30 मई को। जैसे पटना में एयरपोर्ट पे जो नया टर्मिनल बना है, हाँ, उसका उद्घाटन करेंगे। नीतीश कुमार से मुलाकात हो जाएगी, बात हो जाएगी। इसके बाद प्रधानमंत्री, अब राहुल गांधी का जिक्र कर रहे थे, तो अब समझ जाइए कि जब प्रधानमंत्री आएंगे तो सारी चीज़ों का गुना भाग एकदम लगा के जाएंगे। देखिए, इसलिए 25 मई को दिल्ली में सीएम कॉन्क्लेव है एनडीए की, 29 तारीख को ये पहुंच जाएंगे पटना पीएम। तो फिर बीजेपी के जो शीर्ष नेता हैं बिहार के, उन लोगों से मंत्रणा होगी, तमाम निर्देश भी पीएम का मिलेगा। सीट शेयरिंग की भी कोई फाइनल स्टेज पर? हाँ, सीट शेयरिंग की चर्चा ज़्यादा आपको फिर 25 को है और थोड़ी बहुत तो बातचीत होगी ही, लेकिन पीएम आएंगे तो उसी लेवल के लोग भी तो होंगे, नहीं? तो हो सकता है कि जो 25 में जो बात पूरी नहीं होगी, हो सकता है 29 की रात में वह बात बन जाए, 30 को बन जाए। तो ये सब चीज़ हो सकता है। और चुनावी बयार तो है ही, लोगों को सौगात का भी इंतजार है। हाँ, कि बिहार को क्या सौगात आखिर मोदी देते हैं, इसकी राह भी लोग देखेंगे। एक इंतजार बिहार के लोगों को और भी है सर। क्या निशांत जो लगातार पूछ रहे थे, बोल रहे थे कि मेरे पिताजी को उम्मीदवार बनाइए, नीतीश कुमार भी मन मन ये चाहते थे कहीं पब्लिक मीटिंग में बड़े मंच से घोषणा हो, तो क्या वो हो पाएगा इस बार? हाँ, ये है, ये इंतजार करना पड़ेगा। हाँ, कि पीएम मोदी अपनी सभा में क्या कहते हैं, क्या किस तरह की तस्वीर उभरती है,
इसका इंतजार रहेगा सागर जी, और सबको, दर्शकों को भी और हम लोगों को भी। चलिए, तो देखिए दर्शकों को तो है ही, हम लोगों को भी रहेगा, लेकिन उससे पहले अंदर खाने में क्या क्या चर्चाएं हैं, प्रधानमंत्री किनसे मिलेंगे, क्या कुछ बात होगी, हम हर संभव प्रयास करेंगे कि हर अपडेट सबसे पहले न्यूज़ हाट के दर्शकों को। देखते रहिए न्यूज़ हाट। बहुत बहुत धन्यवाद।